Bismillahirrahmanirrahim. This is Hussain from Nadia Pets Cross and very warm welcome to our valued viewers. आज की वीडियो का टॉपिक मोर की ब्रीडिंग के लिए खुराक, यानी कि इसके जो ब्रीडिंग सीज़न, इसके अलावा हम इसके नॉर्मल सीज़न की खुराक भी देंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मोर की ब्रीडिंग का सीज़न स्टार्ट हो गया है। कुछ नस्ल का अर्ली ब्रीडिंग सीज़न जनवरी में और अभी कुछ का मार्च से स्टार्ट हो गया है। तो इसी रेलिवेंस से हम ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और जैसा कि पहले आपको बताया कि मार्च में ये सबसे ज़्यादा अंडे देने शुरू कर देते हैं इनकी फ़ीमेल जो है वो 2 साल की तकरीबन अंडे देना शुरू कर देती है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर ब्लैक शोल्डर, ब्लू शोल्डर, इसकी पूरी कॉलोनी नज़र आ रही है। ये सारे इनके जो बच्चे हैं ये साल 2-2 साल के आपको नज़र आ रहे हैं। और इसकी जो ब्रीडिंग के लिए जो खुराक का फार्मूला हम देंगे, इसकी वजह से जो इसकी 35 से 40 अंडे देने की सलाहियत है एक फ़ीमेल की एक सीज़न में, वो ऑप्टिमम आप इसके अंडे ले सकते हैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। इसमें हम दोनों ही आपको बताएंगे कि ब्रीडिंग सीज़न के लिए और नॉन ब्रीडिंग सीज़न के लिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको अवेलेबल हो। और वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल डेज़ की नॉन ब्रीडिंग सीज़न जो कि जुलाई से फरवरी तक होता है, इसमें स्टार्टर क्राम जो 9 नंबर जिसको पोल्ट्री फीड भी कहते हैं, और टोटल खुराक की जो क्वांटिटी है वो 60 ग्राम एक दिन का इसका आप कैलकुलेट करते हैं। और इसके साथ डाइक्लोरिक फॉस्फेट DCP जिसको कहते हैं हड्डी चूर, वो आपने 1 ग्राम जो है वो 5 kg में मिलाना है। और उसके साथ आपने वेजिटेबल जिसमें पालक है, लहसुन है और मोरिंगा जिसको स्वांजना कहते हैं, ये ज़रूर आपने खुराक में डेली देना है। और इसके साथ साथ हफ्ते में अल्फ़ा म्यून और वाइटासोल ये पानी में मिलाकर हर हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी देनी है। और हर महीने इनकी डिवॉर्मिंग अल्बेंडाजोल से, जो कि 1 ग्राम 6 किलो बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं पानी में मिलाकर। और उसके साथ साथ हर महीने एनडी की वैक्सीन भी, यानी कि न्यू कासल डिजीज़ जिसको रानी खेत कहते हैं, ये भी आपने हर महीने देनी है। ये हमने आपको नॉर्मल डेज नॉन ब्रीडिंग सीज़न की जुलाई से फरवरी तक है इसकी खुराक आपको बताई है, आपने इसी को फॉलो करना है। अभी हम दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें ब्रीडिंग सीज़न जो कि आजकल स्टार्ट हो चुका है और जो कि मार्च से लेकर जून तक जारी रहेगा। इसमें स्टार्टर क्राम्स 9 नंबर जो आपने 40 ग्राम एक दिन में देनी है, और 13 नंबर फीड जो कि अंडों के लिए ज़्यादा अंडे देने के लिए ये 20 ग्राम, ये आपने प्रोपोर्शन जो है ये आपने ज़रूर मेंटेन करनी है। इसके साथ साथ जो बत्तख के अंडे हैं और प्री मिक्स बाज़ार से मिलता है 1 ग्राम 1 kg में के हिसाब से आपने मिक्स करना है। अंडे आपने डक्स के इसके खुराक में मिक्स करके देने, और साथ साथ डाइक्लोरिक फॉस्फेट हड्डी चूर जो उसके लिए कैल्शियम का मौजब है, और उसके साथ साथ पालक, लहसुन और मोरिंगा लाजमी देना है। फिर हर हफ्ते अल्फ़ा म्यून और वाइटासोल पानी में मिलाकर ये लाजमी देनी है। और एनडी वैक्सीन और डिवॉर्मिंग हर महीने करवानी है। मैं फिर दोहराता हूँ कि जैसे कि आपको बताया था कि टोटल खुराक 60 ग्राम है, तो उसमें 40 ग्राम जो है वो आपने 9 नंबर और 20 ग्राम 13 नंबर, जिसमें आपको मुनासिब क्वांटिटी में इसके अंडे भी अवेलेबल होंगे। अब चलते हैं खुराक की कैलकुलेशंस की तरफ। एक 50 किलो का जो बैग है ये 9 नंबर या 13 नंबर का, 13 नंबर को सस्ती है 2250 रुपये का आता है, और पर केजी जो प्राइस है वो 45 रुपये पड़ती है। तो पर डे फीड की कॉस्ट 60 ग्राम की 2 रुपये 70 पैसे, और एक महीने की एक मोर की 81 रुपये है। ये बड़े मोर की है। अगर छोटे बच्चों को आप देंगे तो वो उसी हिसाब से अपने वेट के हिसाब से कम खुराक कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड आप इसकी कैलकुलेशन 81 रुपये पे करते हैं। और एक सीज़न में जो कि 5 से 6 महीने का, इसमें खुराक और मेडिसिन का ख़र्चा मिलाकर 500 रुपये से ज़्यादा नहीं आता, और इसमें मुलाजिम की और सम टाइम आपकी बिजली का ख़र्चा भी निकल आता है। यानी कि आपने एक सीज़न में एक जो छोटा बच्चे से लेके वो बड़े 5-6 महीने तक का जब मोर होता है उसकी आप खुराक और दवाइयों का ख़र्चा
आप 500 रुपये के ऊपर ईज़िली कैलकुलेट करते हैं। और जैसा कि हमने अपनी मेन फार्मिंग वीडियो में इसकी पूरी बिज़नेस फिजिबिलिटी मोर की दी है कि कैसे आप मोर के बच्चे लेके पाल के उनको बेच सकते हैं, अपने अंडों में से बच्चे निकाल के दे सकते हैं। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि मोर की ब्रीडिंग सीज़न में और नॉन ब्रीडिंग सीज़न में आपने क्या खुराक देनी है, जिसकी वजह से जो 35 ब्लैक शोल्डर और ब्लू शोल्डर की एक मादी 35 से 40 अंडे देने की सलाहियत रखती है। ये सारे के सारे अंडे आपको इतनी क्वांटिटी में मिलें और ज़्यादातर अंडे फर्टाइल हों, क्योंकि इसके अंडों की फर्टिलिटी का खुराक के साथ बहुत ज़्यादा तल्लक है। क्योंकि जितनी अच्छी खुराक होगी उतने अच्छे उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट और सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे होंगे, तो अंडों के अंदर परवरिश की सलाहियत उसी तरह पैदा होगी। आई होप आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे और हमारे चैनल पे दीगर जो इसी तरह की वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आप चैनल को विज़िट करें और वीडियोस को देखें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।